Now we will study the third topic of today's lecture, that is impact of change in government policy on business and industry. अब ये कह रहा है क्या इफेक्ट पड़ा था, क्या असर पड़ा था बिजनेस और इंडस्ट्रीज पे जो ये गवर्नमेंट पॉलिसी ने चेंज किए थे उसका। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या आई थी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन वाली, ठीक है। उसका क्या फर्क पड़ा था हमारी बिजनेस और इंडस्ट्री पे। बिजनेस और इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ सकता है, वैसे हम खुद भी सोच सकते हैं। अगर देखो हमने बाहर के लोगों को छूट दे दी है कि वो आकर के इंडिया में बिजनेस ओपन कर सकते हैं। हमने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने अपनी जो उसकी जो थी इम्पोर्टेंस उसको रिड्यूस कर दिया है। कुछ सेक्टर्स को क्या कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया, मतलब ओनरशिप प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट लोगों को दे दिया है। तो ऑब्वियसली बात है अब प्राइवेट लोग आकर के भी सेम प्रोडक्ट का बिजनेस करेंगे। उसके अलावा अब अगर चीजें लिबरलाइज होगी है, पहले मैंने सोचा मैं एक प्रोडक्ट बनाती हूँ, फिर मैंने ये सोचा कि मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा, मुझे यहाँ धक्के खाने पड़ेंगे, वहां धक्के खाने पड़ेंगे, तो मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया थॉट, नहीं मैं प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगी। बट अब लिबरलाइज हो चुका था 1991 के बाद, छूट मिल गई थी, तो अब मैं भी सोचूंगी कि हाँ मैं भी बना लेती हूँ यही प्रोडक्ट से। तो देखो अब इतनी सारी बातें, कुछ एमएनसीज आ गई, मल्टीनेशनल कंपनीज, जो इनका जो बिजनेस होता है एक से ज्यादा कंट्रीज में होता है। कुछ अपनी हमारी कंपनीज जो प्राइवेटाइज कर दी वो आ गए, और वो क्यों आएंगे, क्योंकि लिबरलाइज कर दिया गया है। तो ऑब्वियसली बात है इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। एक प्रोडक्ट जिसे हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बस अकेली बना रही थी, उसी प्रोडक्ट के अब 3-4 और ज्यादा क्या आ जाएंगे, मैन्युफैक्चरर्स आ जाएंगे, और ज्यादा इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, और ज्यादा फर्म्स हो जाएंगी सेम प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। उसके बाद है अब कंपटीशन इंक्रीज होगा तो कई कंपनीज में वो क्या करेगा, एडवर्सली अफेक्ट करेगा। तो उसके बाद है जैसे जो एमएनसी जिनके पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं वो नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसकी वजह से हमारी जो पुरानी इंडस्ट्रीज होंगी उन पे क्या पड़ेगा, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है सेकंड, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। कस्टमर ज्यादा डिमांडिंग हो जाएगा। अभी कस्टमर को सिर्फ एक ही चीज मिल रही थी, मैंने ये बोला एक ही पब्लिक सेक्टर हमारी अंडरटेकिंग जो थी वो करी थी बिजनेस, तो एक ही चीज मिल रही थी उनको, वो उसी में ही खुश थे, उसी में ही सेटिस्फाइड थे। बट जैसी एक एमएनसी आ गई, वो एक नया प्रोडक्ट लेके आ रही है, कुछ हमारे इंडियन कंपनीज आ गई, वो कुछ नया प्रोडक्ट लेके आ रही है। उसके अलावा हम बाहर से कुछ बनी बनाई चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उसको नई नई चीजें मिल रही है। किसे, जो कस्टमर है उसको नई नई चीजें मिल रही है। अब उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ज्यादा से ज्यादा, पहले क्या था उसको एक ही प्रोडक्ट पे स्टक रहना था, उसके पास इन्फॉर्मेशन की कमी थी। अब उसको ये पता चला नई नई चीजें और सारी हैं, तो क्या होगा, वो और ज्यादा डिमांडिंग हो जाएगा, नए बेटर क्वालिटी की वो डिमांड करेगा, और अच्छी जैसे कुछ और आएगा। लाइक हम एग्जांपल ले सकते हैं, पहले 3G फोन्स थे, वहीं तक स्टक था हमारा जो इंडियन कस्टमर था, मैं खुद भी, हम 3G में खुश थे। बट हमें पता चला 4G आ गई है टेक्नोलॉजी, तो हमें 4G फोन चाहिए, 4G सिम चाहिए। हमारी क्या होती है, जैसे जैसे हमें पता चलता है नई नई चीजें आ रही है, हमारी डिमांड और बढ़ती चली जाती है। जैसे अब हम चाहते हैं कि क्या हो, नेट 5G आ जाए। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब देखो मैंने लिबरलाइज कर दिया, छूट दे दी है कि क्या हो सकता है, जो फ्री फ्लो हो सकता है टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का बाहर से ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसके साथ हम इजीली खरीद सकते हैं वहां से नई टेक्नोलॉजी। तो ऑब्वियसली बात है नई टेक्नोलॉजी जब हम खरीद सकते हैं, जब हम खरीदेंगे तो टेक्निकल इन्वायरमेंट क्या होगा, चेंज होगा हमारा। मैं लेके आई हूँ, मान लो मैं हूँ, मेरा एक कॉम्पिटिटर ए है, बी है, सी है, अगर मैं कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आती हूँ तो ए को भी परचेज करनी पड़ेगी, बी को भी और सी को भी। उसके अलावा चलो हम चारों नहीं लेके आते हैं, बट हमने छूट दे दी है ना, ग्लोबलाइज, इंटीग्रेट कर दिया है अपनी इकोनॉमी को बाहर के लोगों के साथ। तो मान लो कोई एमएनसीज आ गई यहाँ पे, उसने एस्टेब्लिश कर लिया सेम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, वो नई टेक्नोलॉजी लेके आई है, तो ऑब्वियसली बात है वो क्या करेगी, मुझे ए बी सी को अफेक्ट करेगी, और हम भी क्या करेंगे, नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। ये है टेक्निकल एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट हमारे ऊपर, न्यू ट्रेड पॉलिसी की वजह से, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वजह से। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है नेसेसिटी फॉर चेंज। अब जो चेंज है वो जरूरत बन गया था इंडस्ट्रीज की, वो नीड बन गया था, क्योंकि अब हमने लिबरलाइज कर दिया, ग्लोबलाइज कर दिया और प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। तो इसके बाद क्या हो गया था, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या हो रहा था, बिजनेस इन्वायरमेंट
वो क्या हो रहा था, रैपिड चेंजेस आ रहे थे वहां पे, रैपिड चेंजेस आ रहे थे, तो डे टू डे चेंजेस होंगे तो ऑब्वियसली बात है बिजनेस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। स्टेबिलिटी होती है स्टक होना, एक जगह पे रुका हुआ रहना। अनस्टेबल का मतलब फ्लक्चुएशंस आना। अब बिजनेस में फ्लक्चुएशंस आने लगी थी तो ऑब्वियस सी बात है अब हमें क्या करना पड़ेगा, उन चेंजेस को क्या करना पड़ेगा, टैकल करना पड़ेगा। इसलिए पॉलिसीज को हमें क्विकली चेंज करना पड़ेगा। चेंज हमारी जरूरत बन गया था, अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें चेंज लाना ही पड़ेगा। देन इसका फिफ्थ पॉइंट था नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो 1991 से पहले जो था वही सेम काम था, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स था वो क्या था, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयज थे हमारे पास, उनको ज्यादा जो बड़े टास्क थे वो नहीं दिए जाते थे, उन नॉर्मल बिजनेस कोर्स था, हमारा सारा काम मैनुअल चल रहा था। बट उसके बाद जब नई नई टेक्नोलॉजी आई, नई नई इंफॉर्मेशन आई, तो ऑब्वियसली बात है अब जो ऑर्डिनरी एम्प्लॉय है हमारा, वो ये काम, उनका ये चैलेंजेस को फेस करना इजी नहीं था। तो हमें क्या चाहिए था, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए था। तो तब हमें जरूरत पड़ी थी ह्यूमन रिसोर्स को ज्यादा डेवलप करने की। हम इसमें एमएनसीज का एग्जांपल भी जोड़ सकते हैं। अगर एमएनसीज बाहर से यहाँ एस्टेब्लिश कर रही हैं यूनिट्स, तो ऑब्वियसली बात है उनका जो ह्यूमन रिसोर्स होगा वो क्या होगा, वेल ट्रेंड होगा, वेल इक्विपाइड होगा। तो वैसे ही हमें भी अपना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए था। अब हमें जरूरत होगी थी अपने ह्यूमन रिसोर्स की। ह्यूमन रिसोर्स समझते हो ना, ह्यूमन रिसोर्सेज एम्प्लॉयज को डेवलप करने की जरूरत पड़ गई थी। देन सिक्स्थ पॉइंट है मार्केट ओरिएंटेशन। जो हमारा मार्केटिंग एक्टिविटीज होती हैं उसके दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, एक तो होता है प्रोडक्शन ओरिएंटेड और दूसरा होता है मार्केट ओरिएंटेड। 1991 से पहले जो हमारी पॉलिसी चलती थी वो चलती थी प्रोडक्शन ओरिएंटेड। मतलब प्रोडक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये है जो मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ वो मैं मार्केट में जाके बेचूंगी, वो जरूर बिक जाएगा। ये मेरी थिंकिंग थी तब। पहले मैं प्रोडक्ट बनाऊंगी, बाद में जाके मैं मार्केट में विजिट करूंगी। ये थी प्रोडक्शन ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज। बट 1991 के बाद कंपटीशन बढ़ गया। एक ही प्रोडक्ट के 100 मैन्युफैक्चरर्स थे, तो उन 100 मैन्युफैक्चरर्स के अब कंपटीशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है मुझे मेरा प्रोडक्ट बेचना है, सामने वाले को उसका प्रोडक्ट बेचना है। तो अब जो सबका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया था वो ये हो गया था कि पहले हम मार्केट में विजिट करेंगे, हम लोगों की जरूरतों को देखेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट बनाएंगे कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू था इसका मतलब था मार्केट ओरिएंटेड। तो अब हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू काम कर रहा था वो कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू काम कर रहा था, मार्केट ओरिएंटेशन का पॉइंट ऑफ व्यू काम कर रहा था कि पहले हम मार्केट विजिट करेंगे, उसके बाद हम जरूरतों को देखेंगे, उसके बाद हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ये था, यहाँ से तुम्हारा वो जो लॉ मैं कहती हूँ कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, वो यहाँ से तुम्हारा काम करने लगा था। तो ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब है कस्टमर ओरिएंटेड हो गए थे हम, कस्टमर को देख के अब हमें प्रोडक्ट बनाता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत जाता है। 10 बंदे हैं एक प्रोडक्ट को बेचने वाले, तो उनमें से अपने प्रोडक्ट की प्रायोरिटी को सेट करने के लिए हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इसका लास्ट जो इफेक्ट पड़ा था वो ये हो गया था लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर था उसको बजटरी सपोर्ट उसका क्या हो गया था, लॉस हो गया था। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स मोस्टली बंद हो गई थी, कम हो गई थी, प्राइवेट ऑनरशिप हो गई थी। इसकी वजह से यूनिट्स बंद होने की वजह से कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस हमारे पब्लिक सेक्टर की क्या हो गई थी, कम हो गई थी। इसकी वजह से गवर्नमेंट अपनी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी उनको सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। अब जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उनको पता है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को पता है अगर उनको डेवलप करना है, अपनी डेवलपमेंट करनी है, ग्रोथ करनी है, जिंदा रहना उनको लॉन्ग टाइम के लिए, तो उनको अपने खुद के रिसोर्सेज क्रिएट करने पड़ेंगे। समझ में आ गया? पब्लिक सेक्टर यूनिट के अंडर जो तुम्हारी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस थी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी, उनके लिए गवर्नमेंट ने अब सपोर्ट देना क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। गवर्नमेंट सपोर्ट कम हो गया था क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कर दी थी, प्राइवेट ऑनरशिप दे दी थी। इस वजह से अब देखो, अब जो गवर्नमेंट की अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स थी उनको पता है कि अगर हमने ग्रो करना है, हमें जिंदा रहना है, तो हमें खुद के रिसोर्सेज पैदा करने पड़ेंगे। मतलब खुद अच्छा काम करके दिखाना पड़ेगा, तब हम जिंदा रह सकते हैं। अब गवर्नमेंट हमें फंडिंग नहीं देगी। ये था इसका पॉइंट। तो ये है तुम्हारा लास्ट पॉइंट, हो गया आपका ये वाला टॉपिक।